हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जनसंख्या पे आधारित आधारित प्रश्नों को हल किया था, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग उसी का दूसरा पार्ट हल करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखे गए हैं, और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से हल किया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लें ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। आइए, अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा गया है। यदि किसी गाँव की जनसंख्या 1500 है, यदि पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 4% वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो इस सवाल को हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला जो हमारा तरीका होगा कि मान लेते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो 15,000 है, और पहले साल 5% अगर हम लोग बढ़ाएं तो क्या इसे हम लोग 105 लिख सकते हैं। 105, और जब ये पहले साल हमारी जनसंख्या बढ़कर जो भी आएगा फिर उसे हम लोग 104% से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4% बढ़ा है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा 2 वर्ष बाद बढ़ने के बाद जनसंख्या मिल जाएगी। 2 वर्ष बाद की संख्या ये हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा। अगर 1 जीरो से ये काटें तो 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर इसे हम लोग काटें तो ये आपका कट जाएगा 5 3 15, और ये आपका 5 दूनी 10, ये 2 बार में कट जाएगा। और अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 52 बार में कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 दूना 4। अब अगर आप इसे गुणा करेंगे तो ये आपका 105 गुणे 52 गुणे 3, जब आप इसे गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। एक तो तरीका आपका ये होगा। अगर यहीं पे हम लोग दूसरे तरीके की बात करें कि और भी इसे किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका आपका ये होगा कि जो आपको ये दिया है कि 5%, तो 5% को हम लोग लिख सकते हैं 1/20। तो अगर इसे हम लोग 1/20 लिख सकते हैं तो ये 20 पर 1 बढ़ा है। 20 पर 1 बढ़ने का तात्पर्य ये है कि ये 20 से बढ़ के 21 होगा पहले साल में, और फिर ये 4% बढ़ा है तो 4% को हम लोग लिख सकते हैं 1/25। तो ये 25 से बढ़ करके 26 हुआ होगा। अब यहाँ पे अगर इन दोनों का हम गुणा करें तो इन दोनों का गुणा करने पर ये आएगा 25 गुना 50, यानी कि ये 500 आएगा। और अगर इसे हम लोग गुणा करें तो ये 21 गुणे 26 आएगा। अब इसका मान हम लोगों को दिया गया है। इसका मान जो दिया गया है वो दिया गया है 15,000, यानी जो 500 यूनिट है, इस 500 यूनिट का मान दिया गया है 15,000। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और अगर इसे हम लोग काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा 10 बार में, सॉरी 30 बार में। 5 तिहाई 15, तो 1 यूनिट का जो हम लोगों को मान मिलेगा, 1 यूनिट का मान मिल जाएगा हमारा 30। अब अगर 1 यूनिट का मान 30 मिलेगा और हमको ज्ञात करना है इसका मान, ठीक है, तो अगर अब हमें इसका मान ज्ञात करना है तो इसी में हम लोग गुणा कर लेते हैं 30 गुणे 21 गुणे 26 गुणे 30। अब जब इसे हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा तो भी इतना ही मान आपको मिल जाएगा यहाँ से भी। तो और भी देख लेते हैं कि इसे और भी किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए अगला अगला तरीका इसी का हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ भी आपका 4% और 5% 2 बार ये बढ़ रहा है, तो क्या हम इसका एकल वृद्धि भी ज्ञात कर सकते हैं। एकल वृद्धि कितनी होगी। एकल वृद्धि की बात करें तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें x और y के मान अलग अलग दिए गए हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, और यहाँ पे 5 चौक 20/100। अगर इसको हम लोग 100 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9.0
सॉरी 9.2% हमारा आ जाएगा। अब इसी 15,000 का अगर हम लोग 9.2% ज्ञात करेंगे तब तो ये हमें मिल जाएगा कि उस 2 वर्ष में 4% और 5% से जो 2 वर्ष में बढ़ी हुई संख्या होगी वो मिल जाएगी। अगर इसे हम लोग काटें तो ये आपको आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर इसे हम लोग इससे 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 के जीरो हासिल आए 3, 15 दो 135 और 135 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8, 138 और 138 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 जीरो आपका ये बचा हुआ है और 1 जीरो ये आपका बचा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 1 अंक पे दशमलव, यानी यहाँ पे 1380 लोगों की वृद्धि हो जाएगी। और जब 1380 लोगों की वृद्धि होगी और इसे हमको जोड़ना पड़ जाएगा किसमें 15,000 में, और जब हम इसे 15,000 में जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 15,000 प्लस 1380। और जब इसे हम लोग हल कर रहे होंगे तो ये आपका 0 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 और ये आपका 3, ये 4 और ये आपका 1, सॉरी ये आपका 6 आएगा। तो ये आपका 16,380, यहाँ पे जनसंख्या 2 साल बाद 16,380 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से जो भी तरीके आपको पेपर में सही लगे उन तरीके से आपको सवाल को आसानी से हल कर लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 25% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। ठीक है, यहाँ पे आप जनसंख्या लिख सकते हैं, जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले आपको 10% दिया गया है, फिर आपको 20% दिया गया है, फिर आपको 25% दिया गया है। अब इसे हम लोग अगर x प्लस वाई और x इंटू वाई अपॉन 100 से करेंगे तो ये हमें 2 बार करना पड़ेगा, तो हम इसे इस तरीके से नहीं करेंगे। तो पहला जो तरीका होगा कि आप इसे इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि 16,000 का 10% अगर बढ़ाना है तो हम इसे 110/100 कर सकते हैं, और अगर हमें 20% बढ़ाना है तो 120/100 कर सकते हैं, और अगर 25% बढ़ाना है तो 125/100 कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से जब आप इसको काटेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर आपका 5 जीरो है, तो ये 5 जीरो से सीधे सीधे आपका 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा। सीधे सीधे क्या बचा आपका 1 10 बचा नीचे, और ऊपर आपका है कितना 125, तो अगर आप इससे काटना चाहेंगे तो ये आपका 25 पंजे 125 और ये 5 दूंगा 10, और फिर अगर आप इसको काटना चाहें तो ये आपका कट जाएगा 6 दूंगा 12। अब आप इसका आप गुणा कर लीजिए, जो आएगा 11 गुणे 16 गुणे 6 गुणे 25। अगर हम लोग इसका गुणा करें तो ये आपको मिल जाएगा 25 छक्का अगर आप गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 150, और 150 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15 गुणे 150, और यहाँ पे आप जब इसका गुणा करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका गुणा करते हैं। 25 छक्का आपको मिल जाएगा 150, और फिर 16 गुणे 150 गुणे 11। अब अगर इसका गुणा हम लोग 150 में करें तो 15 16 पंजे 80 के जीरो हासिल आए 8, 16 का 9 16 16 8 24 के 4 और 1 जीरो आपको और मिल जाएगा। अब अगर आप इसका 11 से गुणा करना चाहते हैं, 11 से गुणा करना चाहेंगे तो यहाँ 4 आएगा 6 आएगा 2 आएगा, और ये आपको मिल जाएगा 26,400। यहाँ पे टोटल जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 26,400। तो इस तरीके से आप इसे एक लाइन में सवालों को हल कर सकते हैं।
अगर आप इसे इस तरीके से करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, तो सेम सेम यही चीजें यहाँ पर भी होंगी, बस यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि अगर हम इसे 10% से करें तो 10% को 1/10 लिखा जा सकता है, और 20% को 1/5 लिखा जा सकता है, और 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। तो यहाँ पे कुल मिला के जो हम लोग यहाँ किए हैं वही यहाँ पर भी होगा। आप देखेंगे ये 10 से 11 हो जाएगा, और ये 5 से 6 आपका बन जाएगा, और ये आपका 4 से 5 बन जाएगा। अब आप देखिए जो इधर कट रहा है आप उसे काट दीजिए। इधर ये 5 से 5 कट रहा है तो आपका ये 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5 से 5 आपका कटा ही है। और अगर यहाँ आप इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ये 2 से और 6 आपका कटा ही है। तो सेम यही चीजें यही है, इसमें कोई अलग नहीं है, तो यहाँ पे चीजें थोड़ा आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 10 दूना 20 आपको आएगा, और यहाँ 11 तिहाई 33 आएगा। अब इसी 20 का मान आपको दिया गया है, 20 का मान दिया गया है कितना आपको 16,000। तो 20 का मान दिया गया है 16,000, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 1 यूनिट का मान जब आप निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान आपको मिल जाएगा 800। अगर 1 यूनिट का मान 800 है तो आप इसका गुणा कर सकते हैं 33 में, तो 33 गुणे 800, जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8 तिरिक 24 के 4, हासिल आए 2, 8 तिरिक 24 2 26, फिर आप देखेंगे तो यही 26,400 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आइए कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग इसके आगे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 10 देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें, किसी नगर की जनसंख्या 64,000 है, यदि जनसंख्या 1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष में नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 वर्ष के लिए, और यहाँ पे दर जो दिया गया है वो सही बटे में दिया गया है। अगर दर आपकी सही बटे में दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग इसे भिन्नों में बदलेंगे। तो भिन्नों में अगर हम लोग इसे बदलने जाए तो 2 दूना 4, 4 1 5, ये लिखा है 5/2%, और 5/2% को अगर हमें भिन्न में बनाना है तो 5/2 गुणे 100 करना पड़ेगा, और यहाँ ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये आपका आएगा 1/40, यानी 20 दूना 40। अब अगर कोई भी अगर 2 से 1/2% दिया गया है तो उसका भिन्न में मान 1/40 होगा, यानी 40 पर 1 वो हर साल बढ़ेगा, और 40 पर 1 अगर वो हर साल बढ़ रहा है तो यहाँ आप इसे देखेंगे कि ये हो जाएगा 40 से 41, और फिर ये अगले साल दूसरे साल 40 से 41, और अगर ये 3 साल तक के दिया गया है तो ये 3 साल में भी 40 से 41, इस तरीके से ये आपका 3 साल के लिए बढ़ जाएगा। और अगर इसे हम लोग गुणा करेंगे तो ये 4 का जो क्यूब होगा ये 64 होगा, ये 3 जीरो इधर से, तो ये आपका 64,000 बन जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 64,000 ही हमारा कुल मान भी दिया गया है, तो ये 64,000 यूनिट जो बराबर होगा वो 64,000 के ही बराबर होगा। तो क्या हमें 1 यूनिट का मान सीधे सीधे 1 मिल जाएगा, यानी 1 यूनिट जो है वो बराबर किसके है, 1 लोग के बराबर है। अगर 1 यूनिट 1 लोगों के बराबर है तो यहाँ हमें 41 गुणे 41 गुणे 41 का ही मान याद करना है। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगर इसे हम लोग गुणा करें तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 68,921, तो ये आपका 41 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन, तो दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुष की संख्या में 10% तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो उस शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो अब इस सवाल को अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे शहर में पहले जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, वो थी हमारी 8,000। इसमें से एक पुरुष को हम लोगों को ज्ञात करना है, पुरुष की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है।
तो पुरुष को हम लोग मान लेते हैं कि पहले पुरुष कितने थे, x थे। अगर पुरुष x थे तो पहले महिलाओं की संख्या कितनी बचेगी, तो वो 8000 माइनस x बचेगी। यानी 8000 में से जो हम x को माइनस कर देंगे वो हमारी वुमेन की संख्या आ जाएगी, और जो हमारी मेन की संख्या है उसे हम लोगों ने x मान लिया है। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है कि पुरुषों में 10% बढ़ाया जाता है और महिलाओं में 8% बढ़ाया जाता है। तो पुरुषों का हम लोग 10% ज्ञात कर लेते हैं और महिलाओं का 8% ज्ञात कर लेते हैं कि इतनी वृद्धि हुई है। और यही दोनों वृद्धि को अगर हम लोग जोड़ दें, यही जो 8 ये आपका 10% है और ये जो आपका 8% है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कुल जनसंख्या का 9% बढ़ रहा है। और जो कुल जनसंख्या का 9% बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे इसके कुल जनसंख्या का 8000 का आप 9% बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे दोनों के एलसीएम क्या है, बराबर हैं, और इधर भी 100 है, तो सीधे सीधे ये 100 से ये 100 तो कट ही जाएगा। और अगर ये कट जाएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा 10x और प्लस इसको अगर हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो 8 × 64,000 और यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 8x आएगा। इधर अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 8 × 9 72,000 मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे कि ये आपको 10x में से 8x जाएगा तो 2x आएगा, और इसको अगर हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो सीधा हम लोगों को 8000 मिल जाएगा। जब 64,000 को 72,000 से घटाएंगे तो हमें 8000 मिल जाएगा। अगर इसे हम लोग काट देते हैं तो x की संख्या आ जाएगी 4000, यानी कि जो पहले व्यक्तियों की संख्या थी वो कितनी थी, 4000 थी। अगर व्यक्तियों की संख्या 4000 थी तो फिर महिलाओं की संख्या भी क्या होगी, 4000 ही होगी, यानी पुरुष और महिला दोनों ही 4000 थे। अब देखते हैं कि इसे और भी किस तरीके से हल किया जा सकता है। जो इसका दूसरा तरीका आपका होगा, इसे हम लोग एलिगेशन से बोलते हैं कि एलिगेशन मेथड से इसे कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मेन है और यहाँ पे विमेन है, मेन को बढ़ाया 10% और विमेन को बढ़ाया गया 8%, और इन दोनों को बढ़ाने पर जो कुल जनसंख्या बढ़ी है वो बढ़ा है 9%। और एलिगेशन हम लोग तभी लगाएंगे जब ये तीनों परसेंट में दिए गए हों, मतलब महिलाओं का भी यानी कि पुरुषों का भी परसेंट में दिया गया है, महिलाओं की का भी परसेंट में दिया गया है, और जो यहाँ पे बढ़ रहे हैं वो भी परसेंट में दिए गए हैं। अगर ऐसे ये तीनों चीजें परसेंट में हो तो हम लोग इसे एलिगेशन से भी आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे एलिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको तिर्यक माइनस करना है। यहाँ पे 9 से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 10 को 9 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब जो ये अनुपात में चीजें आई हैं ये कुल जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगी, और ये हमेशा किसमें होगा, अनुपात में होगा। तो अनुपात में होगा तो यहाँ पर पुरुष अनुपात में कितने थे, 1 थे, महिला भी अनुपात में कितनी थी, 1 थी, और इनकी कुल अनुपातों का योग, इनके कुल अनुपातों का योग आएगा कितना, 2 यूनिट, 1 1 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट आपका बराबर किसके होगा, 8000 के। तो ये 2 यूनिट बराबर होगा 8000 लोगों के। तो 1 यूनिट का मान अगर हम लोग याद करेंगे तो 1 यूनिट का मान सीधे सीधे हम लोगों को मिल जाएगा 4000। अब 1 यूनिट का मान 4000 है तो पुरुष का भी 1 ही यूनिट तो है और महिलाओं का भी 1 ही यूनिट है, तो 4000 पुरुष होंगे और 4000 ही महिला होंगी। तो इस तरीके से ये 2 तरीके से हम सवालों को इसको हल कर सकते हैं। आइए इससे कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। किसी शहर में जनसंख्या 15,000 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, तो उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो जैसा कि इसके पहले वाला सवाल हम लोगों ने किया था सेम वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे ये भी आपका परसेंट में है और यहाँ पर पुरुष की जनसंख्या भी परसेंट में दिया है और जो कुल जनसंख्या बढ़ी वो भी परसेंट में ही दिया गया है।
तो अगर इसे हम लोग करने चले तो एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कुल जनसंख्या कितनी है, 15,000 है। तो मान लीजिए जिसका भी ज्ञात करना है, अगर मैन का ज्ञात करना है तो मैन का आप x मान लीजिए, विमेन का आप मान लीजिए 15,000 माइनस x मान लीजिए। अब यहाँ पे 10% से बढ़ रहा है और यहाँ आपका बढ़ रहा है कितने से, 5% से, तो यहाँ 5% से बढ़ा दीजिए। और यहाँ ओवरऑल जो बढ़ रहा है तो 15,000 का सीधे सीधे आपका 6% बढ़ रहा है, तो इसका आप 6% बढ़ा दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये परसेंट आप बटे में 100 करें या ना करें, ये परसेंट से सब का परसेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये परसेंट से परसेंट भी हटा सकते हैं। बस अब आपको इनको आपको जोड़ लेना है, ये इसके बराबर होगा। जब आप ऐसे इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको x का मान यानी कि मैन की संख्या आपको मिल जाएगी। अगर हम लोग इसका एलिगेशन मेथड देखें तो यहाँ पे पहले मैन का कितना दिया है, मैन का दिया है 10%, वुमेन का दिया है 5% और दोनों को मिल करके कितना बढ़ रहा है, तो ये 6% बढ़ रहा है। तो आपको 6 से 5 को घटाना है और मेन की ओर लिखना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर 10 से आपको 6 घटाना है और ये विमेन की ओर लिखना है और ये आपका 5 आएगा। अब जो ये अनुपात में आएगा ये कुल संख्या को दर्शाएगा, पहले की कुल संख्या को ये दर्शाएगा। तो जो अनुपात का योग होगा वो कुल संख्या के योग के बराबर होगा। तो 5 यूनिट बराबर होगा 15,000 के। तो 1 यूनिट का मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो 1 यूनिट का मान सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा 5 तिहाई 15। यानी आप देखेंगे कि ये आसानी से हमें 3,000 मिल गया, क्योंकि विमेन का जो अनुपात है वो 1%, 1 यूनिट ही है और हमें 1 यूनिट का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या आएगी कितना, 3,000। अगर 3,000 पुरुष हैं तो फिर 15,000 में से 12,000 कौन होंगे, 12,000 हमारी विमेन होंगी। तो यहाँ पे 12,000 विमेन होगा और 3,000 पुरुष होगा। अब ऐसे ही अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा एक चीज डिफरेंट है, और डिफरेंट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन 13 पढ़ें तो एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है, तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी। तो अब की हमसे यहाँ पे स्त्रियों की संख्या पूछा गया है और पुरुषों की संख्या दिया गया है। ठीक है, अगर इसे हम लोग देखें तो यहाँ पे ये आपका परसेंट में दिया गया है और ये आपका परसेंट में दिया गया है, लेकिन अब की जो संख्या बढ़ रही है वो परसेंट में नहीं है, वो संख्या में ही है। पहले यहाँ पर 15,000 था, अब यहाँ 16,300 है। तो ये परसेंट में नहीं है, ये वास्तविक मान दिया गया है। और जो कि बढ़ा कितना है, तो 1,300 बढ़ा है। यहाँ पे 1,300 संख्या बढ़ी है। तो अगर आप इसको परसेंट में ज्ञात करना चाहते हैं तो जो जो ये 1,300 बढ़ा है, ये 1,300 का 15,000 पर देख लीजिए कितने परसेंट बना है। जब आप इसे ज्ञात कर लेंगे तो ये आपको फिर परसेंट में मिल जाएगा। तो आप इससे भी इसको हल कर सकते हैं, या जो पहला तरीका हम लोगों ने बेसिक तरीका सीखा था उसी से हम लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो देखेंगे कि कुल जनसंख्या कितनी थी, कुल जनसंख्या हमारी 15,000 थी। तो 15,000 में अब की विमेन का पूछा है तो हम लोग विमेन का x मान लेते हैं। तो विमेन की संख्या कितनी है, x है। तो जो मैन की संख्या आएगी वो आएगी 15,000 माइनस x। तो विमेन में कितना बढ़ रहा है, विमेन में बढ़ रहा है 10%, तो इसे 10% लिख लीजिए। मैन में कितना बढ़ रहा है, मैन में बढ़ रहा है 8%, तो आप इसे 8% लिख लीजिए। अच्छा, इन दोनों का योग आप देखेंगे कि पहले जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 15,000, लेकिन ये बढ़ने के बाद इनकी जनसंख्या हो गई 16,300। तो जब इनका अंतर लेंगे तो ये 1,300 बढ़ा है। 1,300 इन्हीं दोनों के परसेंटेज पर तो बढ़ा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1,300, जो कि इन दोनों के परसेंटेज में वृद्धि के कारण हुआ है। तो
तो यहाँ इसका आपका 10%, ये इसका 8%। अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या यहाँ पे बटे 100 किया जा सकता है और यहाँ पर भी बटे 100 किया जा सकता है। आप इनको आपस में इधर तिर्यक गुणा कर दीजिए और दोनों के एलसीएम बराबर होने के साथ साथ ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10x और प्लस अगर इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये 15×8 120 और 3 जीरो ये आपका रहेगा और ये -8x। अगर इसका गुणा हम लोग इधर करेंगे तो ये आपको 2 जीरो तो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, तो ये आपका कितना 6 जीरो बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 में से 8 गए तो ये आपको मिल जाएगा 2x और जब हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 1,20,000 है, ये 1,30,000 है। तो जब 1,30,000 में से 1,20,000 घटाएंगे तो हमें सीधे सीधे क्या मिलेगा 10,000 और इसको जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो x का मान सीधे सीधे आपको मिल जाएगा 5,000। यानी कि महिलाओं की संख्या कितना आएगा 5,000। अगर महिलाएं 5,000 होंगी तो पुरुष आपके 10,000 होंगे, बस इसमें से माइनस कर लेना है। एक तो तरीका आपका ये होगा जो बिल्कुल ही बेसिक से हम लोगों ने सीखा था। अब दूसरा तरीका क्या होगा कि आप इसे एलिगेशन से ज्ञात कर लें, लेकिन एलिगेशन से ज्ञात करने के लिए आपको जो ये 1,300 रुपये बढ़े हैं इस 1,300 को आप 15,000 पर 15,000 का ये कितना परसेंट होगा ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक तरीका और भी है कि आप ये देख लीजिए कि जब आपका ये रुपए में मतलब यहाँ पे वास्तविक संख्या दिया गया हो तो इसको करने का एक तरीका और होगा। वो क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है तो 15,000 है, इसमें से 8% तो पुरुष बढ़ रहे हैं और 10% हमारी महिलाएं बढ़ रही हैं। तो क्या इस 8% प्लस 2% लिख सकते हैं? क्या है ये 10% ही, लेकिन इसको 8% हम मान सकते हैं कि 8% ये है और 8 + 2% हमारा ये महिलाएं बढ़ रही हैं और ये मेल हैं। अगर ऐसा माना जाता कि कुल संख्या हमारी 8% ही बढ़ी होती, यानी 8% पुरुष भी बढ़े होते और 8% हमारी महिलाएं भी बढ़ी होती, तो अगर इस 8% को देखा जाता तो मान लीजिए कि ये 15,000 का अगर हम लोग 8% लेते तो ये बढ़ करके कितना आता 15×120। क्या हमारा सिर्फ और सिर्फ 1,200 लोग ही बढ़ते? अब 1,200 लोग न बढ़ के लोग बढ़े कितने हैं तो लोग बढ़े हैं, पहले थे 15,000 अब हो गए 16,300, तो जो लोग बढ़े हैं वो बढ़े हैं 1,300। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते और 8% ही बढ़ाते तो हमारे लोग बढ़ते कितने 1,200। जो ये 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप 1,300 में से ये 1,200 घटाएंगे तो 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। ये 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा किस वजह से बढ़ रहे हैं तो ये 2% की वजह से बढ़ रहे हैं और इसी 2% का मान आपको किसके बराबर आएगा तो 100 के बराबर आएगा। अगर ये 100 के बराबर आएगा तो 1% का मान कितना आपको मिल जाएगा 1% का मान मिल जाएगा 50 के। और विमेन का अगर 100% ज्ञात करेंगे तो विमेन का 100% हमारा आ जाएगा 50 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5,000। यानी विमेन का भी यहाँ पे सीधे सीधे हमें 5,000 मिल जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। इस पे 1-2 सवाल हम लोग और देखेंगे। अगर विमेन का 5,000 है तो मेन का कितना होगा, अगर ये विमेन का 5,000 है तो फिर मेन का 10,000 होगा। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। आइए इसमें कुछ सवाल हम लोग और देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है, तो उस शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। अब देखेंगे कि इसमें ये तो आपका परसेंट में दिया गया है और स्त्रियों की जनसंख्या की वृद्धि भी परसेंट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्या उनकी परसेंट में
नहीं दिया गया है, यहाँ पे इसको दे दिया गया 10,458 बढ़ जाती, यानी यहाँ पे वास्तविक संख्या दिया गया है। अगर इस तरीके के सवाल दिए गए हैं तो आप इसको इस तरीके से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। आप देखेंगे कि पहले जनसंख्या थी कितना 9,800, लेकिन ये जो वृद्धि हुई है इस कारण उस नगर की जनसंख्या 10,458 हो गई। अगर यहाँ पे इसे माइनस किया जाए तो कितने लोग बढ़े हैं, तो यहाँ पे 8, 5 और 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 0, तो ये लगभग हमारे 658 लोग बढ़े हैं। अच्छा, 658 लोग बढ़े हैं। अब एक काम करते हैं, इसको जिस तरीके से हम लोगों ने उधर सॉल्व किया तो वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या आपकी दी गई है 9,800। अब इसमें से मैन और विमेन, मान लीजिए इधर आपका विमेन 5% बढ़ रही है और मेन जो है वो आपके 8% बढ़ रहा है, तो 8% को हम 5 + 3% लिख सकते हैं। ये ध्यान देंगे कि इसे हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अगर जब इसे हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, ये 8% ही है तो 5-5% में अलग अलग कर दिया गया है, जिसका भी परसेंट कम होगा उसके समान मान लेंगे। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे इसको हम लोगों ने 5% ही बढ़ाया होता, यानी कि मैन और वुमेन को 5-5% ही बढ़ाए गए होते, तो जो ये हमारा 9,800 है इस पर हमारा सिर्फ और सिर्फ 5% से ही लोग बढ़ते। और जब ये 5% से लोग बढ़ते तो ओवरऑल जो हमारे व्यक्ति बढ़ते वो 8×5 = 40 के 0 हासिल आए 4, 5 × 9 = 45, 45 4 49, यानी सीधे सीधे 490 व्यक्ति बढ़ते। लेकिन यहाँ व्यक्ति बढ़े कितने हैं, तो व्यक्ति बढ़े हैं हमारे 658। तो बढ़ने कितने चाहिए थे 5% से, तो 5% से 490 बढ़ने चाहिए थे। तो एक्स्ट्रा कितने बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा अगर हम लोग देखें तो एक्स्ट्रा जो हमारे व्यक्ति बढ़ रहे हैं वो 8 और 15 में से 9 गए तो यहाँ आपको 6 मिल जाएगा और यहाँ आपको 1 मिल जाएगा, यानी 168 व्यक्ति हमारे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। और किसके कारण, 3% के कारण। और ये 3% है किसका, मैन का है। तो मैन का 3% बराबर है किसके, 168 के। अगर इसे हम लोग काटें तो ये 3 से कट जाएगा, 5 × 15 और 6 × 18, ये कटेगा कितना 56 बार, यानी 1% का मान कितना आएगा आपका 56 आएगा। अगर 1% का मान, यानी पुरुषों के 1% का मान कितना है 56, तो पुरुषों के 100% का मान कितना होगा, तो ये आपको मिल जाएगा 56 × 100 यानी कि 5,600, यानी पुरुषों की संख्या कितनी थी 5,600। अगर इसमें पुरुष 5,600 हैं तो आप इसी में से माइनस कर दीजिए, जो भी माइनस करने पे आएगा वो स्त्रियों की संख्या मिल जाएगी। तो इसे इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। और जो इसके दूसरे तरीके हैं बिल्कुल बेसिक से, उसको तो मैंने आपको बताया ही है। अब आगे देखिए, अगर ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो 15 में क्या है, 15 में क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 8,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 10% तथा स्त्रियों की संख्या में 8% से वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़कर 8,720 हो जाती है, तो उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी। सेम ऐसा ही है, आप लोग करने की कोशिश करिएगा और इसे हल करके इसका उत्तर भी बताने की कोशिश करिएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या है, एक नगर की जनसंख्या 8,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 10% तथा स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़कर 8,720 हो जाती है। तो उस
नगर में पुरुषों की संख्या क्या है, ये हम लोगों को बताना था क्या थी। ठीक है, पहले उस नगर में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो सेम ऐसा ही सवाल है, आप 8000 से मान लीजिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या टोटल, अगर हम लोग इसको बेसिक से अगर करें तो कितना बढ़ रहा है, 720 ही तो आपका बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे मेन को आप क्या मान सकते हैं, मेन को x मान लीजिए, विमेन को x मान लीजिए, और विमेन को आप मान सकते हैं 8000 माइनस एक्स। एक तो तरीका आपका ये होगा, पुरुष में कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है, और वुमेन में कितना बढ़ रहा है 8% बढ़ रहा है। और अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बढ़ के हुआ कितना है, तो यहाँ पे 8000 था और यहाँ पे 8720 है। क्या 720 ही बढ़ा है? तो अब आप देखेंगे कि 720 ही बढ़ा है, तो जब ये परसेंटेज आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो ये बटे 100 करेंगे और यहाँ पर भी बटे 100 करेंगे। तो जब आप इसे हल कर लेंगे तो आपका x का मान मिल जाएगा। और दूसरा जो तरीका आपका होगा कि मान लीजिए ये आपका 8000 है, यहाँ पे जो मैन है या जो विमेन है वो बढ़ रही है 8% और जो मैन है वो बढ़ रहा है 10%। तो क्या इसे 8% प्लस 2% लिखा जा सकता है? तो अगर मान लीजिए कि मैन पूरा मैन और विमेन को हम 8% ही बढ़ाए होते, विमेन और मेन को 8% ही बढ़ाए होते, तो अगर इस 8000 का हम 8% लें तो इस 8000 का सीधे सीधे जो 8% आएगा वो हमारा आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 640 आएगा। लेकिन वास्तविकता में बढ़ा कितना है, तो 720 बढ़ा है। तो जो ये 720 बढ़ा है, अगर यहाँ पे घटाए तो यहाँ पे 12 में से 2 घटेगा नहीं, हाँ हासिल लेंगे, 12 में से 4 गए तो 8 आएगा, यानी 80 ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं। तो ये 80 लोग बढ़ किसकी वजह से रहे हैं, तो इस 2% की वजह से बढ़ रहे हैं। तो 2% का मान कितना है, तो पुरुषों के 2% का मान कितना है 80। तो पुरुष के 2% का मान 80 है, तो 1% का मान कितना आएगा 40 आएगा। जब 1% का मान 40 आएगा तो 100% का मान कितना आएगा, तो 100% में अगर याद करना है तो इसी में आप गुणा कर दीजिए 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 4000। अगर पुरुष 4000 हैं, अगर पुरुष 4000 हैं तो फिर विमेन भी आपकी 4000 ही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इसके आगे फिर हम लोग और भी सवाल देखेंगे। आज के लिए